नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और सबसे बड़ा सवाल ये, तो क्या मूसेवाला को आईएसआई ने मरवाया है? ये सवाल अब बड़ा हो गया है क्योंकि मूसेवाला मर्डर केस के तार अब पाकिस्तान से भी जुड़ गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे केस का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रिंदा से हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि रिंदा के लिए लॉरेंस बिश्नोई कई काम कर चुका है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा संधू इस वक्त पाकिस्तान में है और सब जानते हैं कि कैसे आईएसआई खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन देता रहा है। तो मूसेवाला को क्या आईएसआई ने मरवाया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि नया खुलासा जो हुआ वो चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस की तरफ से रिंदा को लेकर जो कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वो सरगना जो रिंदा के कई काम कर चुका है, तो क्या उसी के इशारे पर ये पूरी प्लानिंग की गई थी? तो आप ये भी समझिए आईएसआई कनेक्शन क्या है, ये समझाने की कोशिश करते हैं। खालिस्तानी आतंकी रिंदा का क्या कनेक्शन है, ये आप समझिए। पाकिस्तान से ऑपरेट करता है आतंकी रिंदा, और इससे पहले भी इस तरह की जानकारी खुफिया एजेंसी दे चुकी हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को आईएसआई का समर्थन है और इसके भी सबूत कई बार हमने देखे हैं। इसी के साथ रिंदा का शूटर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। क्यों ये कनेक्शन हम आपको बता रहे थे? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसकी कस्टडी है, उससे पूछताछ की जा रही है। और इसी के साथ लॉरेंस का ऑर्डर गोल्डी बरार ने अंजाम दिया, क्योंकि क्या रिंदा ने लॉरेंस बिश्नोई को ये जिम्मेदारी दी थी और फिर लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बरार को ये अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी दी थी। तो इस तरह से पूरा कनेक्शन चार्ट आप देखिए तो आप आसानी से समझ पाएंगे कैसे इसके तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या कैसे हुई? मूसेवाला की हत्या की सुपारी किसने ली? किसने रची हत्या की साजिश? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के तार पंजाब और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेश से भी जुड़ रहे हैं। आज जी न्यूज पर सिद्धू मूसेवाला के कातिल का सबसे बड़ा राज खुलेगा। आज मूसेवाला का कातिल सामने आएगा। जी न्यूज आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जी न्यूज आज आपको दिखाएगा कि मूसेवाला की हत्या का सबसे बड़ा कनेक्शन क्या है। ये है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड बता रही है। पुलिस कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल के अंदर बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का पूरा प्लान तैयार किया है, जिसे शूटरों ने सिद्धू की हत्या कर पूरा किया। इसमें एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत ये सारा वाकया हुआ है और उसी पल से, उसी टाइम से हमारी भी यही कोशिश थी कि हम जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। हालांकि कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के प्लान के तार विदेश से भी जुड़े हैं। अब तक लोगों को शक है कि सुई सिर्फ पंजाब से महाराष्ट्र तक ही घूम रही थी, लेकिन इसका एक सिरा विदेश से भी जुड़ा है। जी हाँ, ये सच है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तार अब खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए शूटर का काम करता था। माना जाता है कि रिंदा पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मूसेवाला की हत्या का जो प्लान तैयार किया, उसमें खालिस्तानी आतंकियों की दखल का भी शक जताया जा रहा है। तथ्य इसलिए भी निकल के आ रहा है क्योंकि हरविंदर सिंह विंदा जो हैं, जो कि नांदेड़ से आता है, इस वक्त पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बबर खालसा को दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके नेटवर्क में लॉरेंस बिश्नोई
था, और लॉरेंस बिश्नोई वो है जिसके लिए सौरभ महाकाल और संतोष जाधव जैसे जो मर्डर हैं या आरोपी हैं वो उसके लिए काम करते थे। तो ये एक लिंक कहीं ना कहीं आपके पास इनपुट्स हैं इस चीज को लेकर? नहीं, अभी मेरे पास इसके बारे में कोई इनपुट नहीं है, तब इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चलेगा तो विल सी क्या है। पंजाब पुलिस को भी कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर और लॉरेंस बिश्नोई के साथ ही गोल्डी बराड़ के हत्या में शामिल होने का शक है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 10 दिन पहले पंजाब पुलिस ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव सीबीआई को भेजा था। हालांकि अब लॉरेंस बिश्नोई और महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किए गए सौरभ महाकाल से पूछताछ में बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सौरभ महाकाल को लॉरेंस बिश्नोई से उसी संतोष जाधव ने मिलवाया था जो खुद सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल है और अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया है। सौरभ महाकाल पिछले 1 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संतोष जाधव और सौरभ महाकाल महाराष्ट्र में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। ये लोग राजस्थान के पंजाब सीमा वाले इलाके में ज्यादा एक्टिव थे। सौरभ महाकाल को पिछले 6 महीने में 2 बार राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक मामला बैंक डकैती का था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सौरभ महाकाल पुलिस से छिपता फिर रहा था। अब इसकी गिरफ्तारी मूसेवाला के हत्यारों तक पहुंचने में अहम कड़ी साबित होगी। अंगूर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। हत्या के पीछे की साजिश का खुलासा हो रहा है। पंजाब से लेकर महाराष्ट्र तक गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन हत्या के पीछे हाथ किसका है, ये बड़ा सवाल है। आज हम यानी जी न्यूज पर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज सिद्धू मूसेवाला के कातिल का सबसे बड़ा राज खुलेगा। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। इससे पहले आपको बताते हैं, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला की हत्या के मामले की जांच जारी है और अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे से जो भी आपस में मेरी बात हुई है उसके साथ में, उससे साफ मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि मूसेवाला हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। मूसेवाला हत्याकांड के अब 10 एक्सक्लूसिव खुलासे हम आपको दिखाते हैं। पहला तो ये कि लॉरेंस ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस ने लगातार इस बात को कहा। दूसरा ये कि हत्याकांड में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तीसरा बड़ा खुलासा यह है कि सौरभ महाकाल पुणे से गिरफ्तार किया गया, कल इसकी गिरफ्तारी हुई, जी न्यूज ने आपको बताया था। चौथा ये कि सौरभ महाकाल शूटर का करीबी है, ये पुणे पुलिस का कहना है। इसी के साथ 5वां बड़ा खुलासा इस मामले का यह है कि हत्याकांड का खालिस्तान कनेक्शन का शक जाहिर किया गया है। छठा यह है कि सलमान खान को सौरभ ने धमकी दी है, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। साथ ही गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस का प्रस्ताव भी दिया गया, 7वां बड़ा खुलासा यह है। 8वां यह कि भटिंडा से 2 आरोपी हिरासत में लिए गए, केशव चेतन ने आरोपियों को हथियार दिए, ये 9वां खुलासा है जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आई। 10वां बड़ा खुलासा यह कि हत्या के दौरान केकड़ा के साथ चेतन मौजूद था। और चलिए अब आपको बताते हैं मूसेवाला का आईएसआई कनेक्शन क्या है, ये भी आप समझिए। तो आईएसआई कनेक्शन को लेकर क्यों बार बार हमने आपसे कहा, रिंदा जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, रिंदा का कनेक्शन इसमें क्या है, खालिस्तानी मूवमेंट को आईएसआई का समर्थन मिला हुआ है, ये सब जानते हैं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, जो रिमांड पर है, वो रिंदा का शूटर रहा है दरअसल। और इसी के बाद ये कहा गया गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है, इसने उसको ये जिम्मेदारी दी, यानी गोल्डी बराड़ ने ही लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया।
और अब इन 6 तस्वीरों को आप देखिए। आईएसआई कनेक्शन, क्या मूसेवाला को आईएसआई ने मरवाया है? लगातार ये सवाल बहुत बड़ा बना हुआ है, क्योंकि रिंदा से लेकर लॉरेंस बिश्नोई से लेकर और फिर गोल्डी बराड़ तक कल महाकाल की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से अब और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि पुणे पुलिस ने ये बताया है कि कई ऐसे सबूत हैं जो अब इस पूछताछ में जुटाए जाएंगे, कई ऐसे खुलासे हैं और वो नाम जिनको लेकर अभी सिर्फ सस्पेंस बना हुआ है। ये पता लग सकता है कि ये तार कहां से जुड़े हैं, कहां पर प्लानिंग की गई थी, क्या वाकई ही रिंदा के ऑर्डर पर लॉरेंस बिश्नोई ने जेल के अंदर से इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया और फिर गोल्डी बराड़ ने उसके ऑर्डर को फॉलो करते हुए इस हत्याकांड की पटकथा लिखी है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से नया खुलासा किया गया, हत्याकांड का मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है क्या? अब ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि रिंदा कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन इसमें आ गया है, जो पाकिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रहा है। इसी के साथ अभी जो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी तस्वीर भी आप जी न्यूज पर देख रहे हैं लगातार। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.